मेरे घर के मैडम का असर होता मेरे पे और किसी का असर नहीं। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप नाजरीन बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। नाजरीन गिरामी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल 13 मई को इलेक्शन होने वाला है हैदराबाद में, और बैरिस्टर साहब और मजलिस की दुरंदेशी को आप देखिए कि मजलिस क्या कह रही है। मैं आपको बैरिस्टर साहब का वो बयान सुनाऊंगा, आप बदाते खुद सुनेंगे और आप सोचेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मजलिस की दुरंदेशी क्या है। आप सबसे पहले इस तस्वीर और वीडियो को देखें। देखिए कहाँ तक इंसान नजर आ रहा है, बिल्कुल समंदरों का सैलाब नजर आ रहा है। और ये है बीआरएस पार्टी की मजलिस, और बीआरएस पार्टी बिल्कुल अपनी आन बान शान के साथ मजलिसें कर रही है, रैलियां निकाल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह जम्मे गफीर और एक बड़ा सा मजमा बीआरएस की पार्टी में शामिल हुई है, यानी बीआरएस की रैली में शामिल हुई है। आइए नाजरीन, बैरिस्टर साहब की उस पुर हिकमत बयान को समाअत करते हैं, जिसमें बैरिस्टर साहब ने दुरंदेशी के साथ इलेक्शन और वोट देने के लिए कहा है कि किस जगह से कौन वोट देंगे और किस तरह हमको मौजूदा सरकार को पीछे बल्कि जमीन के नीचे दफन करने की जरूरत है और कैसे हम दफन करेंगे। आइए नाजरीन, उस वीडियो को आप सब समाअत कर देखिए। नाजरीन, फ्यूजन पैदा करना चाह रहे हैं। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन मामू का नहीं है, मोदी को हटाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन मामू का नहीं है, ये इलेक्शन मोदी को हटाने का है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो और समझाने के लिए कह रहा हूं, सिकंदराबाद में मोटे को जिताओ, सिकंदराबाद में मोटे को जिताओ, निजामाबाद में जिसकी सफेद बाल ज्यादा है उसको जिताओ, चिवल्डा में जो दुबला है उसको जिताओ। तो समझ में आया आपके? हैदराबाद में पतंग, तेलंगाना में बीजेपी खत्म। के हैदराबाद पार्लियामेंट में 5.5 लाख वोटर बोगस है। अक्टूबर 23 में लैला के मजनू ने भी यही लेटर लिखा था। अक्टूबर 23 में उमराव जान ने भी लेटर लिखा था कि याकूतपुरे में ही बोगस है। अब यहां से कड़ी जमा रहा हूं, देखो आप, एक लैला का मजनू, एक उमराव जान, दोनों ने लेटर लिखा। 5.5 लाख नाम पूरे बोगस हैं। मेरे को आके मजलिस के लोग बोले, मेरा लिखने दो, तहकीक होने दो, मालूम हो जाएगा। तो लैला का मजनू का लेटर गया, उमराव जान का भी गया। तो इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी करके कहा कि सिर्फ 10,000 नाम गलत है। क्या गलत है? उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया तो कैसा मालूम मेरे को? इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा यह गलत है। तो उमराव जान ने और लैला के मजनू ने जाकर तीर मारने वाली को दिया। ओ देखो, यह है खजाना है हारून का, तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं। क्योंकि कलाकंद, गुलाब जामुन, डबल के मिठाई की बातचीत करना था, जाकर दिए। उन्होंने क्या करे, फरवरी 2024 में लिख दिए ये 5.5 लाख नाम बोगस है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर लिखा, मेरा लेटर नहीं है, उन्होंने लिखा कि ये नामपल्ली का हारा हुआ लैला का मजनू अक्टूबर 2023 में यही लेटर लिखा था, सेम लेटर, खाली नाम बदल गया, बीजेपी का नाम आ गया। उन्होंने कहा कि हम फिर से तहकीक करें, और हमारी इंक्वायरी के बाद इतने हजार लोग के नाम निकाले गए। कौन? जो मर गए। नाम लिखा उन्होंने कि ये नामपल्ली का कांग्रेस का लीडर, यही लेटर, वही मैटर, एक एक वर्ड वही। अरे नकल करने को अकल भी चाहिए बीजेपी वालों। दे दिए। इलेक्शन कमीशन का लेटर आ गया कि सब गलत है। तो अब जो वोटर लिस्ट आई उसमें 11,000 नाम बढ़ के आ गए। अब नहीं मालूम कितने जफर पहलवान के पैदा किए हुए बच्चे हैं, नहीं मालूम। मैंने बोल रहा हूं पहलवान, नहीं आपको खाली नहीं, आप ऐसा वो नहीं बोल रहा हूं, माशाल्लाह अभी भी आप नहीं, मैं बोल रहा हूं खाली
अब कुछ भी लगा देते ना। अब मेरे को बोलते हैं इनके 3 है, नहीं है रे भाई। अब कोई हमारे एक टीवी के एंकर आए थे मशहूर आज तक के मैडम, बोले वो बीजेपी की कैंडिडेट का बड़ा असर हो रहा है, आप बड़ी मेहनत कर रहे। महिला मैडम, मेरे घर के मैडम का असर होता मेरे पे और किसी का असर नहीं। अब आप बताओ कितना झूठ बोलते ये लोग, कितना झूठ बोलते, पूरे नाम बोगस है। अरे इलेक्शन कमीशन मेरा है, वो लिख के दे रहे कि ये कांग्रेस का लैला का मजनू का लेटर, उमराव जान का लेटर, बीजेपी का लेटर वैसे ही है बिल्कुल। कोई पता नहीं, जो मर गए सो नाम निकलेंगे। हमने 5.5 लाख नाम बोगस है। कहां से बोगस है? मगर पैगाम देना, हमारे लोग कई फोन करे, क्या हो रहा साहब, क्या हो रहा, कुछ है क्या? सारे वाला कुछ भी नहीं है भाई, तहकीक करने दो। अच्छा, पकड़ पकड़ के याकूतपुरे के बाड़ों को लेकर गए, कारवान के बाड़ों को लेकर गए। एक जगह पे 60 वोट कैसा रहते, अने उनकी जबान क्या है सुनो आप। नहीं ठीक है, 3 बीवियां भी होंगे तो 60 कैसा रहते? अरे बेवकूफ, बाड़ा है वो गरीबों का, उस बाड़े में लोग रहते हैं। वहां जाने के बाद देखे तो इलेक्शन कमीशन के लोग बोले, अरे क्या आप झूठ बोल रहे, हमारा वक्त खराब कर रहे हैं लोग। तो नाम पे भी झूठ बताने का मकसद ये है कि ये झूठ मिलकर बोल रहे थे, ये साजिश मिलकर कर रहे थे। आखिर वक्त में ऐलान भी हो गया था, मैं तो कहा ना 2 मार्च को के प्यारे मैदान छोड़ के नहीं भागना। मैं भी सलाहुद्दीन अवैसी का बेटा हूं, मेरे वालिद मरहूम ने हर तूफानों का मुकाबला किया, मैं भी तैयार हूं। हम सब चीज को देख रहे हैं, तुम्हारी एक एक चीज को जानता हूं, तुम क्या क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, आ जाता बाबा, आ जाता, सब मालूम होता। मगर आप बोलते हैं मिलकर बीजेपी को पूरा बोलते हैं। अब बोल रहे वहां पे जाओ, जाकर अब देखो आप कितना भारी पड़ गया उनको, उमराव जान को, उनको ही भारी पड़ गया। बाज़ वक़्त मुखालिफत में जब आदमी पागल हो जाता, आंख पे पर्दा पड़ जाता, अपने ही महल्ले की बात बीजेपी से बोलने लगा दिया। अब आपका मुकाम क्या रहा उमराव जान, क्या रहा आपका मुकाम बताओ? आपको अकल ही नहीं है, आपने अपना मुकाम मुतासिर कर लिया। अहमद बलाला ने खड़े होकर कह दिया कि सब झूठ है। चंचल गुड़े के फिरके महदविया के जिम्मेदारों ने सऊदी अरब में है उम्रे में, उन्होंने कहा कि सब झूठ है। अब आप क्या बोलेंगे इसको? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस से मुखालिफत सिर्फ इसलिए है कि मजलिस इनके लिए कांटा बना हुआ है, क्योंकि ये अपनी जाती दुकान को नहीं चमका सकते, ये अपने जाती मफादात की तकमील नहीं कर सकते। अरे मुखालिफिन मजलिस, तुमने क्या किया बताओ? तुम एक ट्यूशन का सेंटर नहीं चला सकते, स्कूल तो दूर की बात, तुम क्लिनिक नहीं चला सकते, अस्पताल तो दूर की बात। हां, तुम चंदा जमा करने के माहिर हो, तुम चंदा जमा करने के माहिर हो, मैं तुमको उसका क्रेडिट देता हूं। चंदा जमा किए और फिर इंटरनेशनल फकीर की तरह हम दिए, हम दिए, हम दिए। तो खैर जानता हूं तुम्हारी काबिलियत को। नाजरीन, जैसा कि आपने बैरिस्टर साहब की इस पूरे हिकमत बयान को समाअत किया, इस पूरे बयान को सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सियासत किसे कहते हैं। सियासत सही वक्त में सही फैसले का नाम है। ठीक है नाजरीन, इस पूरी खबर के मुतालिक आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।